सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ बातचीत, रियासत में सनती शोबे को तरक्की देने की उमूर पर तबादले ख्याल। नामपल्ली गवर्नमेंट ITI कॉलेज में मजलिस के ज़ेरे एहतिमाम मेगा जॉब फेयर का इनेकाद, 4000 उम्मीदवारों ने करवाए रजिस्ट्रेशन, 550 उम्मीदवारों का हुआ सिलेक्शन। हैदराबाद में तेलंगाना माइनॉरिटी प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एसोसिएशन की यूनियन बॉडी की तश्कील, चैलेंजेस से निपटने के लिए अक़लियती तालीमी इदारों में इत्तेहाद की जरूरत पर दिया गया जोर। फरगी में जारी इज्तिमा में लाखों फर्जंदाने तौहीद की शिरकत, शुरका को सहूलतें देने के लिए वसीतर बंदोबस्त। आज तेलंगाना सेक्रेटरीट में रियासत में कारोबार और सनतकारी के हवाले से काफी अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नुमाइंदों के साथ मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की। इस जायजा मीटिंग में हुई पेशरफ्त को काफी अहम माना जा रहा है। याद रहे कि रेवंत रेड्डी ने कह दिया है कि वो तेलंगाना में सनती शोबे की तरक्की के अमल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तेलंगाना PCC के कारगुजार सदर मुकेश कुमार गौड़ ने दिल्ली में मुंसिफ टीवी की नुमाइंदा गुलिशा से बातचीत की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कामयाब रहने की वजह से ही कांग्रेस रियासत में इख्तिदार में आ सकी है। वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ जी मौजूद हैं। तो 14 जनवरी से भारत जोड़ो यात्रा, जो न्याय यात्रा है, उसकी शुरुआत हो रही है और ऐसे में अलग अलग राज्यों में जो है कांग्रेस के सभी मेंबर जाएंगे और ऐसे में तेलंगाना जो स्टेट है उसमें नहीं जा रहे हैं। उसको लेकर क्या न्याय यात्रा मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक जो हमको मिली है वो यात्रा होगा। तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा बहुत सक्सेसफुल रहा है। करीब 15 दिन यात्रा तेलंगाना में हुआ है और मोस्ट सक्सेसफुल यात्रा तेलंगाना में हुआ है। उसका रिजल्ट ही हम तेलंगाना में सत्ता में आए हैं। 9.5 years TRS रूल को तोड़ के कांग्रेस को अपने सत्ता में लाई है। भारत जोड़ो यात्रा का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब न्याय यात्रा मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक जाएगी। अदर पार्ट ऑफ द कंट्री को कवर कर रहे हैं। तेलंगाना से ज़्यादा लोग, खासकर नौजवान लोग न्याय यात्रा में जुड़ेंगे, राहुल जी के साथ चलेंगे। जो न्याय के लिए राहुल जी लड़ रहे, संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष को पूरी मदद करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं और मीटिंग की जा रही है और उसको लेकर एक टीजर भी रिलीज किया गया है जिसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह लोगों से मुलाकात की जाएगी और न्याय दिया जाएगा। तो कौन कौन से वो लोग होंगे जिनसे मुलाकात करने वाले हैं? राहुल जी जैसे भारत जोड़ो यात्रा में हर तरह के लोगों को मिले, खासकर नौजवान लोग, बहुत सारे लोग रोड पे आके उनको मिलने की कोशिश करे हैं। तकरीबन लोगों से मिलने की कोशिश करें, मिले भी। न्याय यात्रा में 9.5 years का जो मिसरूल है देश में, अनडेमोक्रेटिक रूल जो चल रही है, उसको इस सिलसिले में यात्रा हो रही है। जिन वर्गों को न्याय नहीं मिला है, या कोर्ट के जरिए नहीं हुआ, पुलिस के जरिए नहीं हुआ, उन लोगों को मिलेंगे, उन से मशवरा लेंगे, सुझाव लेंगे, इन्हों भी जो मैसेज देना उनको देंगे। राहुल गांधी यात्रा को पद के लिए नहीं कर रहे हैं। पहले यात्रा भारत को जोड़ने के लिए करें। ये यात्रा जो लोग जिसको न्याय नहीं मिला 9.5 साल से, वो न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो संघर्ष जारी है राहुल जी का, हमेशा आम जनता के लिए संघर्ष जो जारी है, वो संघर्ष में भी शामिल है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ महेश कुमार गौड़, जो DPSCC वर्किंग कमेटी के प्रेसिडेंट, मुंसिफ टीवी के लिए गुलिशा, दिल्ली।
साबिक रियासती वजीर टी हरीश राव ने ऐलान किया है कि केसीआर जल्द ही अजला का दौरा शुरू करेंगे और फरवरी से तेलंगाना भवन आकर रोजाना पार्टी केडर से मुलाकात करेंगे। इन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत केसीआर किट पर से केसीआर का निशान मिटा रही है, लेकिन उनका कहना था कि केसीआर किट से केसीआर का निशान हटाया जा सकता है, लेकिन तेलंगाना के लोगों के दिलों से केसीआर को नहीं निकाला जा सकता। हरीश राव कहते हैं कि हुकूमत के तर्ज अमल को देखकर ये लगता है कि एक साल में ही अवाम हुकूमत के खिलाफ सफ आरा हो जाएंगे। इन्होंने मजीद कहा कि बीआरएस पहली बार अपोजिशन का मरकजी किरदार अदा कर रही है और पार्टी हुकूमत को दिखा देगी कि वो कितनी ताकत और कितना हल्का असर रखती है। आदिलाबाद में तेलंगाना माइनॉरिटी प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एसोसिएशन की यूनियन बॉडी तश्कील दी गई है। बिला मुकाबला इंतखाबात अमल में लाए गए, जिसमें चाणक्य इंटरनेशनल स्कूल करस्पॉन्डेंट मोहम्मद अमीनुद्दीन को जिला सदर, अलहुदा स्कूल करस्पॉन्डेंट मोहम्मद मुजाहिद को नायब सदर, अलफुरकान स्कूल करस्पॉन्डेंट फैसल बिन वहाब को जनरल सेक्रेटरी, जीएमएस स्कूल गड़ी हथनोर के मोहम्मद अब्दुल मिराज को ज्वाइंट सेक्रेटरी, रेडियंस स्कूल करस्पॉन्डेंट तनवीर पारेख को ट्रेजरर, करस्पॉन्डेंट अल्फला इंटरनेशनल स्कूल एजाज अहमद, मोहम्मद हाई स्कूल जफर खान व मदीना मॉडल स्कूल मोहम्मद रोशन का मेंबर की हैसियत से इंतखाब अमल में लाया गया। तंजीम के सदर इकबाल खान ने इस मौके पर खिताब किया। इन्होंने कहा कि दौरे हाजिर में अक़लियती इदारों को चलाने के लिए कई एक चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ मुख्तलिफ तुलबा तंजीमों के अलावा दीगर ब्लैक मिलर्स अक़लियती इदारों को निशाना बना रहे हैं। इसीलिए माइनॉरिटी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स के दरपेश मसाइल की यकसुई के लिए तमाम मदारिस के जिम्मेदारान का मुत्तहिद होना वक्त की अहम ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जलाल आतिश व बरसा पैदा कर, अजल भी काँप उठा और शबाब पैदा कर। अल्हम्दुलिल्लाह आज शहर आदिलाबाद में तेलंगाना माइनॉरिटीज़ प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन का क़याम अमल में लाया गया है, जो कि कई दिनों से इसरार था कि आमिर साहब और प्राइवेट स्कूल के करस्पॉन्डेंट्स जैसा हमें ये कर रहे थे कि सर यहाँ पर हम एक एसोसिएशन बनाएंगे। लिहाजा आज हम लोग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और तेलंगाना प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का आज क़ायम किए हैं। यूनानिमस में आज जैसे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम स्कूल्स वाले इत्तेफाक के साथ मिलकर आज इलेक्शन किए हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेरे एहतिमाम नामपल्ली गवर्नमेंट ITI कॉलेज में मेगा जॉब फेयर का इनेकाद किया गया। नामपल्ली के रुकन असम्बली माजिद हुसैन की निगरानी में ये नज़्म कराया गया था। मेगा जॉब फेयर की इफ्तिताही तकरीब में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी शरीक रहे। पार्टी कारकुनान ने कहा कि अब मजलिस दीगर फलाही कामों के अलावा नौजवानों को रोजगार दिलाने में भी सरगर्म हो चुकी है। माजिद हुसैन ने इस मौके पर बताया कि लगभग 4000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं और आज 550 उम्मीदवारों को सिलेक्शन भी किया गया। इन्होंने कहा कि आज सिलेक्ट ना होने वाले उम्मीदवारों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। हैदराबाद से करीब विकाराबाद के परगी में तबलीगी जमात के सैरोज़ा इज्तिमा का आज फजर की नमाज के साथ ही आगाज हो गया है। टेडेड गुज़िश्ता रोज से ही इज्तिमा गाह में लाखों फर्जंदाने तौहीद की आमद का सिलसिला शुरू हो गया था। टेडेड जो अभी तक जारी है, रियासत के मुख्तलिफ इलाकों के अलावा बैरून मुल्क से लाखों अफराद इस इज्तिमा में शिरकत कर रहे हैं। परगी के नेमत नगर में मुनक़िदा तबलीगी इज्तिमा में दहली के मरकज़ निज़ामुद्दीन से आए अकाबिरीन व ज़िम्मेदारान बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इज्तिमा की इंतज़ामात और वॉलंटियर्स की बेमिसाल खिदमात देखने के काबिल हैं। विकाराबाद रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के अलावा दीगर मराकिज़ से इज्तिमा गाह तक शुरका को पहुँचाने के लिए लारियों, DCM वैन और ऑटो रिक्शाओं का मुफ्त में भी बंदोबस्त किया गया है। इस तरह हैदराबाद से भी इज्तिमा गाह तक शुरका को पहुँचाने के लिए मुनासिब इंतजाम किए गए। इज्तिमा गाह 130 एकड़ अराजी पर है, जबकि 50 एकड़ अराजी पर पार्किंग की सहूलत रखी गई है। इज्तिमा गाह में 26 ताम खाने कायम किए गए हैं। एक ताम खाने में एक वक्त में 5000 अफराद के ताम की गुंजाइश है। इस तरह
26 वजूखाने तामीर किए गए, जिनमें एक वक्त में तकरीबन 15,000 अफराद वजू कर सकते हैं। इज्तिमा के इंतजामात के लिए तकरीबन 20,000 वॉलंटियर्स 24 घंटे शुरका की खिदमत के लिए मौजूद रहेंगे। इज्तिमा गाह के करीब में बैतुल खला व तहरत खानों का भी मुनासिब इंतजाम किया गया। रियासती वजीर सियाहत व आबकारी जोपल्ली कृष्णा राव ने कहा है कि कोलास किला को फंड्स फराहम किए जाएंगे। ये तारीखी किला जिले कामारेड्डी के जुकल हलके में आने वाले कोलास गांव के मुजाफात में वाक़ है। जोपल्ली कृष्णा राव ने जुकल के MLA लक्ष्मी कांता राव और कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जयतेश्वी पाटिल के हमरा किले कोलास का मुआयना किया और इस मौके पर जिले कलेक्टर ने रियासती वजीर को कोलास किले की अहमियत के बारे में ब्रीफिंग दी और कहा कि हुक्मरानों के नज़रअंदाज करने की वजह से ये किला तबाही के दवाने पर पहुंच गया है। इसी दौरान गांव वालों ने मुतालबा किया कि किले में दाखिल होने के लिए नाले पर एक पुल बनाया जाए और किले के लिए फंड्स मुख्तस किए जाएं। बांसवाड़े में कांग्रेस पार्टी के साबिका रुकने असम्बली रविंदर रेड्डी की क़यामगाह पर वजीर आबकारी जोपल्ली कृष्णा राव के हाथों TSPRTU के कैलेंडर की रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर मुलाजमीन ने जोपल्ली कृष्णा राव और रविंदर रेड्डी को तहनीत पेश करते हुए उनकी शाल पोशी की। वजीर बराए तिब व सेहत वी दामोदर राज नरसिम्हा मेदक में मुनक़िदा प्रजा पालना जलसे में मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। मेदक के MLA मैनापल्ली रोहित भी इस प्रोग्राम में शरीक रहे। इस मौके पर दामोदर राज नरसिम्हा का कहना था कि तेलंगाना की आवाम ने तब्दीली के लिए वोट दिया है, क्योंकि BRS की हुकूमत ने 10 साल तक तेलंगाना में बदउनवानी पैदा की और कर्जों का बोझ तक बढ़ाया। रियासत के लोगों को पानी, फंड्स और तखर्रुरात देने की जहमत गवारा नहीं की, लेकिन कांग्रेस अब एक विजन लेकर इख्तिदार में आई है। तेलंगाना में सरकारी दफ्तरों की इमारतें भी बढ़ती गई, लेकिन नौकरियां नहीं दी गई। लेकिन अब हालात बदलेंगे। ప్రజాపాలన అంటే ఆనాడు కూడా చూశాం. ఇంద్రమ్మ రాజ్యం అంటే గ్రామానికి అధికారం తిరగాలి, ప్రజాప్రతినిధులు తిరగాలి, గ్రామాలలో అవసరాలను అరుచుకోవాలి, తెలుసుకోవాలి, ప్రభుత్వానికి నివేదించాలి, దానికి అనువుగా ఓ కార్యక్రమాన్ని రూపొందించాలి. మరి వాళ్ళ ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. ఇంతకుముందు ఎప్పుడైనా అయిందా ఇట్లా? అంటే ప్రభుత్వమే మన గల్లీకి వచ్చే విధంగా, ప్రభుత్వమే మన వాడకు వచ్చే విధంగా, ప్రభుత్వమే మన ఊరికి వచ్చే విధంగా ఇవాళ ఏర్పాట్లు చేస్తూ ఉన్నాం. सीनियर कांग्रेसी कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने कामारेड्डी हल्की असेंबली में प्रजा पालना सेंटर्स का जायजा लिया। इसी दौरान इन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर अपोजिशन BRS की तनकीद को गलत करार दिया। कहा कि रेवंत रेड्डी ने 2 दिन में 2 गारंटीज पूरी की हैं और इख्तियार मिले 1 माह भी पूरा नहीं हुआ था और अपोजिशन तमाम 6 गारंटीज देने की मांग कर रही है। शब्बीर अली ने कामारेड्डी के अवाम से कहा कि हल्की असेंबली कामारेड्डी से रेवंत रेड्डी कामयाब होते तो कामारेड्डी शहर मिसाली बना देते, मगर आज चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर वो कामारेड्डी आए हैं। मोहम्मद अली शब्बीर की शालपोशी व गुलपोशी के मौके पर कामारेड्डी कांग्रेस के जिला सदर कैलाश श्रीनिवास, टाउन सदर P राजू और दीगर भी मौजूद थे। से दरखास्तें ले रहे, ना मी सेवा सेंटर को जाना पड़ रहा, ना जेरॉक्स सेंटर को जाना पड़ रहा, ना तहसील ऑफिस के पीछे फिरना पड़ रहा, ना म्युनिसिपलिटी के पीछे फिरना। आपके पास सारे दफ्तर के लोगों को कांग्रेस पार्टी की सरकार आपके घर पे लाई, फार्म आपके पास आया, हर बस्ती में एक सेंटर लगाए, वो सेंटर में आपको बोले के तुम्हारे लिए हम 6 गारंटी दिए थे कांग्रेस पार्टी इलेक्शन में। इस दौरान
बांसवाड़ा में कांग्रेस पार्टी के हल्के बांसवाड़ा इंचार्ज रविंदर रेड्डी ने आज बांसवाड़ा के म्युनिसिपल ऑफिस और जयशंकर मिनी स्टेडियम में अचानक पहुंचकर प्रजा पालना काउंटर्स का मुआयना किया। इन्होंने हुकूमत की जानिब से 6 गारंटी स्कीम्स के हवाले से पेश आ रहे मसाइल के बारे में लोगों से सवालात किए। इसी दौरान कांग्रेस पार्टी कायदीन और अवाम उनके हमराह मौजूद थे। वरंगल काजीपेट के 63 डिवीजन्स में आने वाले वाटर टैंक इलाके में प्रजा पालना के तहत दरखास्तों की वसूली का नज़्म किया गया। इसी दौरान वरंगल वेस्ट हलके के एमएलए नायनी राजेंद्र रेड्डी और हनुमाकुंडा जिला कलेक्टर सी पटनायक ने शिरकत की। इन्होंने बताया कि महालक्ष्मी, रैतु भरोसा, चेयुता, गृहा ज्योति और इंद्रम्मा इंड्लू वगैरह स्कीम से भी सभी अहल लोगों को फायदा पहुंचाया जाएगा। इन्होंने ये कहा कि समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम, फलाही स्कीम्स के फ़वायद रियासत के हकीकी मुस्तफ़ीदीन तक मरहलेवार अंदाज में पहुँचाए जाएंगे। గతంలో కూడా ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ పాలనలో మాట ఇచ్చి తప్పకుండా అమలు పరిచినటువంటి చరిత్ర కాంగ్రెస్ పార్టీది. మరి అందులో భాగంగానే ఎలక్షన్ల ముందు కూడా గతంలో ఏమి ఇచ్చినాం, ఏమి ఇవ్వబోతున్నాం అనేది కూడా చెప్పి ధైర్యంగా ఎలక్షన్లో పోయినటువంటి చరిత్ర పార్టీది. मियाँपुर डिपो में आरटीसी मुलाजिमीन की दावत का एहतमाम किया गया था। टीएसआरटीसी के एमडी सजनार इसी दौरान मेहमान खुसूसी थे। इन्होंने अपने फ़राइज़ की अंजामदही में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले मुतादद मुलाजिमीन को एजाज़ से नवाजा। इन्होंने ज़ोहराने का ये प्रोग्राम मुनक्किद कराने पर मसरत का इजहार किया। एक साथ आरटीसी मुलाजिमीन के कुंबों के लिए अच्छा वक्त गुजारने का अच्छा मौका फराहम कराने को इन्होंने खुश आइंद करार दिया। कहा कि तमाम मुलाजिमीन एक साथ दोस्ताना माहौल में पिकनिक मनाते हैं और इसी दौरान उनका कहना था कि महालक्ष्मी स्कीम कामयाबी से चलाने के लिए आरटीसी मुलाजिमीन सख्त मेहनत कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक वेणुगोपाल ने भी हिस्सा लिया। స్టీరింగ్ పట్టుకొని మాట్లాడండి, అసలు మెడ ఇటు అడుగు తిప్పకూడదు. అది ఇప్పుడు ఎట్లంటే ఇప్పుడు ఫ్లైట్లో ఎయిర్పోర్ట్లో ఎన్నో అంటే స్కైలో ఎన్నో నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లైట్స్ తిరుగుతాయి. వాళ్ళని మాదే తప్పని చెప్పేసి కూడా కొద్దిమంది ఉపయోగించుకుంటున్నారు. కాబట్టి స్కూల్ జోన్స్, హాస్పిటల్స్ ఎంత సిగ్నల్ మీకు ఉన్నా కూడా మీరు మనకు ఆదాయం మిగులుతుంది. సో అందుకు రాష్ట్ర పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా మీ తరఫు నుంచి, నా తరఫు నుంచి కూడా, యాజమాన్య తరఫు కూడా పేరుగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. ముఖ్యంగా మన గ్రేటర్ హైదరాబాద్ జోను మీరు చాలా అంటే ఆల్మోస్ట్ 1/3 ఉన్న మన ప్రయాణికుల భారం మీరే తీసుకుంటారు మన ఈడీ గారి నేతృత్వంలో. हैदराबाद में पुलिस ने कहबागिरी की रोकथाम के लिए काविशें करती नजर आई हैं। गुड्डी मलकापुर में 2 स्पा सेंटरों पर पुलिस ने धावा डाला था। यहां 5 औरतों को हिरासत में लिया गया। उनके साथ एक नौजवान भी पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक यहां गैर कानूनी क्रॉस मसाज किए जा रहे थे। पुलिस स्टेशन लिमिट्स में नानाल नगर चौरस्ते के पास एक इलीगल विदाउट लाइसेंस स्पा सेंटर के ऊपर रेड करे। उसमें से जो है 2 एक कस्टमर को लाए और 2 लेडीज को भी हिरासत में लिया और इनके साथ कानूनी कार्रवाई किया जाएगी। और दूसरी बात, ऊपर जन्नत स्पा नाम का और एक चल रहा था, वो भी जो है गैर कानूनी था। उसके ऊपर भी जो है केस करे और उसमें से 1-2 लेडीज को हिरासत में लिया और इनके ओनर्स के ऊपर भी केस कर रहे हैं और ये अभी अपस्टैंडिंग में है। आने के बाद जो है इनके ऊपर एक्शन लिया। अभी तो जो है केस करके इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगी शाम को। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ बातचीत। रियासत में सनती शोबे को तरक्की देने की उमूर पर हुआ तबादले ख्याल। नामपल्ली गवर्नमेंट ITI कॉलेज में मजलिस के ज़ेर एहतमाम मेगा जॉब फेयर का इनेकाद। 4000 उम्मीदवारों ने करवाए रजिस्ट्रेशन। 550 उम्मीदवारों का हुआ सिलेक्शन। आदिलाबाद में तेलंगाना माइनॉरिटी प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एसोसिएशन की यूनियन बॉडी की तश्कील। चैलेंजेस से निपटने के लिए अक़लियती तालीमी इदारों में इत्तेहाद की जरूरत पर दिया गया जोर।
फरगी में जारी इज्तिमा में लाखों फर्जंदाने तौहीद की शिरकत, शुरका को सहूलतें देने के लिए वसी तर बंदोबस्त। इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।